आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से पुशअप करते थे और वो इतने स्ट्रांग थे कि बिना हाथ पीछे किए उनका 1 इंच पंच लोगों को इंजर्ड कर देता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जन्मे ब्रूस ली के बारे में। ली के पिता हांगकांग के एक फेमस ओपेरा सिंगर थे और 1939 में वह अपने परिवार को लेकर कैलिफोर्निया आ गए, जहां ली का जन्म हुआ, जिससे ली को यूएस जस्ट सॉलिड सिटीजनशिप लॉ के अनुसार यूएस की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी भी मिल गई। ली के स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाने की वजह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें मार्शल आर्ट की शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया और 1953 में वह ली को लेकर इप मैन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद इप मैन ने ब्रूस ली को विंग चून कुंग फू सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि ली की मां एक मिक्स्ड यूरेशियन थी और पुरानी चाइनीज प्रथा के अनुसार आप किसी भी फॉरेनर को कुंग फू नहीं सिखा सकते। पर पिता की लाखों मिन्नतों के बाद इप मैन ने ब्रूस ली को सिखाने के लिए हामी भर दी। मिक्स्ड एंसेस्टर होने की वजह से ली के साथ लगभग सभी लोग ट्रेन करने से मना कर देते थे, पर यह बात ली के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि उनके साथ खुद इप मैन प्राइवेटली ट्रेन करते थे। 1958 में ली ने हांगकांग स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत लिया। 1958 के ही समय में एक दूसरे को चैलेंज कर रूफटॉप पर लड़ाई का चलन था और राइवल मार्शल आर्ट स्कूल चॉय ली फुट ने ब्रूस ली के विंग चून स्कूल को चैलेंज कर दिया। प्रतिद्वंदी के एक अनफेयर पंच की वजह से ली को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मार मार कर उसके दांत तोड़ दिए, जिस पर प्रतिद्वंदी के पिता ने ब्रूस ली की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर दी, जहां पर ली को छुड़ाने उनकी मां गारंटर के तौर पर आई और उन्हें छुड़वाकर घर लाई, जिस बात को ब्रूस ली की मां ने ब्रूस ली के पिता से कभी नहीं बताया और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि ब्रूस ली को उनकी बहन के पास यूएस से भेज दिया जाए, जहां पर 18 साल की उम्र के ली को यूएस की सिटीजनशिप मिल सके। 1959 में सिएटल में ली ने अपना पहला इंस्टीट्यूट खोला, जिसका नाम उन्होंने जून फैन गुंग फू रखा। 1961 में ली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला भी ले लिया, पर 1964 में उन्होंने उस कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया और अपने से 20 साल बड़े जेम्स ली के साथ रहने लगे, जो मार्शल आर्ट के लिए उस एरिया में काफी चर्चित थे, और उन दोनों ने मिलकर जून फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो नाम की एक दूसरी मार्शल आर्ट स्कूल ऑकलैंड में खोल दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ली की दिन पर दिन बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख वहां की चाइनीज कम्युनिटी ने ब्रूस ली को अल्टीमेटम दे दिया और उन्हें अपना स्कूल बंद करने को कहा, जिस पर ली ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर चाइनीज कम्युनिटी ने वोंग जैक मैन, जो कि मा किन फूंग के खतरनाक मार्शल आर्ट खिलाड़ी थे, उनके साथ ब्रूस ली को सीधे मुकाबले के लिए चुनौती दे दी और ली के सामने यह शर्त रख दी कि अगर वह इस मैच को हार जाते हैं तो उन्हें अपना स्कूल बंद करना पड़ेगा। इस मुकाबले में ली ने मात्र 3 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी और अपने इस प्रदर्शन से सबका मुंह बंद कर दिया। 1966-67 में ली ने ग्रीन हॉर्नेट नाम की मशहूर फिल्म में काम किया और इसके अलावा उन्होंने ढेर सारे मूवियों में भी अभिनय किया, पर शुरुआती दौर में ली के लिए आसान ये सब नहीं था, क्योंकि ली के फास्ट मूवमेंट्स कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाते थे, जिसके बाद ली को अपना मूवमेंट स्लो करना पड़ा। यहां तक कि कुछ अमेरिकन डायरेक्टर ये चाहते थे कि जितने भी एक्शन सीन हो उनको ब्रूस ली अमेरिकन स्टाइल में करें, पर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण ब्रूस ली ने इसे करने से मना कर दिया और वो अपने कुंफू स्टाइल में ही अपने किरदार निभाते रहे। 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई, पर ब्रूस ली इतनी कम उम्र में भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। ये कहानी थी ब्रूस ली की। आपको ये कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।